हम्म हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। आपने चैप्टर कर लिया था 2.2 चैप्टर हमने शुरुआत कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको इन जो भी दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें ढूंढना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं पॉलिनोमियल। तो भाई मतलब कि कांस्टेंट हो और इसके साथ एक वेरिएबल हो और उसकी पावर क्या हो? होल नंबर हो, उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। और वन वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक होने चाहिए, ठीक है। अब वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, ओके, या फिर टी हो सकता, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो ये क्या हो? सिर्फ एक ही हो पॉलिनोमियल में, ओके। अब फर्स्ट देखो, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब ये x है, ये भी x है, ओके। और 7 क्या है? 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है ना, पहले हम कर चुके हैं। x की पावर 0 किसके इक्वल होती है? x की पावर 0 होती है इक्वल 1 के, ठीक है। तो मतलब कि x के जो 7 है इसके साथ हम लिख सकते हैं x की पावर 0, है ना, ये 0, हाँ, x की पावर 0, ठीक है। ये इस फॉर्म में है। अब बताओ, वेरिएबल एक है ना, x इसमें भी है, x इसमें है, तो भाई कोई और वेरिएबल भी नहीं है। और पॉलिनोमियल क्या है? इसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें 0 हो गया, होल नंबर भी है। तो ये क्या है? ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। दिस इज। दूसरा देखो, y की पावर स्क्वायर y² प्लस √2, ठीक है। अब मुझे बताओ, सेम जैसे यहाँ पे किया था इसमें कर सकते हैं ना, y की पावर 0 करके लिख सकते हैं हम, है ना। तो फिर ओके, y की पावर हमने, हाँ, 0 कर दी, ठीक है। तो मतलब वेरिएबल अपना क्या है? √2। रूट की पावर इसमें नहीं है, y की पावर क्या है? 0 ही है, और 0 क्या? होल नंबर है, होल नंबर है और एक ही वेरिएबल है, तो ये भी है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड वाला देखो, इसमें t की पावर क्या है? रूट है ना, स्क्वायर रूट है, मतलब t को हम कैसे लिख सकते हैं? t की पावर 1/2, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा? t की पावर 1। भाई मैंने क्या कहा था, एक तो वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर क्या जा रही है? 1/2 हो, जो कि होल नंबर नहीं है, मतलब कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें y की पावर 1 है, इसमें क्या है? y को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? y की पावर -1, है ना। अभी तो नीचे है लेकिन आप ऊपर लेके जाओगे तो ये तो y की पावर -1 आ रही है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? ये हो गया है नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी देखो, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3, t की पावर 50, जो नंबर्स हैं वो तो होल नंबर हैं, लेकिन क्या एक वेरिएबल है? वेरिएबल तो भाई 1 2 3 वेरिएबल डाल दिए इसमें, तो मतलब कि ये भी नहीं है, ठीक है। बस ये हो गया ऑप्शन खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी, कोफिशिएंट बताना है x2 का, मतलब कि जहाँ जहाँ आपको x² के साथ में कोई कांस्टेंट दिखे उसको आपको बताना है। अब इसमें देखो x² कहाँ पर है? ये है x² के साथ में क्या होगा? 1 लिख सकते हैं ना, 1, तो मतलब इसका क्या है? कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले में देखो, पावर क्या है? माइनस, मतलब आगे माइनस लगा हुआ है और x की पावर 2 है, तो इसका क्या कर सकते हैं? -1 लिख सकते हैं, कांस्टेंट है भाई -1, ओके। अब नेक्स्ट ये x² है, x² के साथ में क्या जो लगा हुआ है? π/2,
तो भाई वो भी π/2 अपना कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपका x² का ही पूछ रहा है, अब दूसरे वेरिएबल का उसका मत बता देना डिग्री का। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन सीधे पूछ रहा है कि भाई जो डिग्री है वो बतानी कितनी है। और डिग्री मैंने बताया था क्या होता है डिग्री, कि जो पॉलिनॉमियल है उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, जैसे कि 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें बताओ, ये तो 1 हो गया, ये 2 है और ये 3 है, तो जो 3 है वो मैक्सिमम पावर है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, 4 - y², तो 2 क्या है मैक्सिमम है, क्योंकि 4 को हम y की पावर 0 लिख सकते हैं ना इसके साथ में, तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू क्या है डिग्री की 2, तो इसकी डिग्री 2 है। अब इसमें देखो t की पावर 1 है ना, और इसके साथ क्या जाएगा t की पावर 0, तो मैक्सिमम क्या है 1, तो 1। अब लास्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या जोड़ सकते हैं हम, कोई भी एक्सप्रेशन और 0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि x की पावर 0 = 1 होती है, तो इस तौर पे हमने इसकी डिग्री बताओ अब क्या हो गई 0 ही है, तो मतलब इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन कहाँ गया, चलो ठीक है देखते हैं। अब क्लासीफाई क्या करना है, लीनियर एंड क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि आपको क्या बताना है कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आपने चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था कल, उसमें क्या बताया था कि जो लीनियर है उसमें कितनी होती है डिग्री 1, और जो क्वाड्रिक है उसकी डिग्री कितनी होती है 2, और जो क्यूबिक होती है उसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब वही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लगानी है। पहला ऑप्शन देखो, x² + x है, अब इसकी डिग्री कितनी है 2, अब 2 डिग्री है तो मैच करो कितनी है 2, तो क्वाड्रिक की है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, x - x³, अब क्यूब है तो 3 है ना मैक्सिमम डिग्री इसकी, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, y + y² + 4, तो y तो 1 है इसका, 4 के साथ क्या होगा y की पावर 0, तो मैक्सिमम क्या है 2 मैक्सिमम है, तो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक, क्यों है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, 1 + x की पावर कितनी है 1। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 1 ही है, और 1 के साथ क्या है x की पावर 0, तो 1 मैक्सिमम है, तो 1 आ गया। और 1 के लिए क्या होता है लीनियर, तो लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3t, अब उसमें तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते भाई, 1 ही है, 1 है तो भाई 1 ही है, और 1 के लिए क्या आएगा लीनियर। ठीक है, और r² मतलब 2 का क्या होता है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक। ओके, अब नेक्स्ट क्यूब है भाई, तो 3 किसका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, तो ये आपका हो गया है एक्सरसाइज 2.1। ओके, मतलब 2.1 आपकी पूरी हो गई है। चलो ठीक। ओके, हमने क्या किया था ना, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था इसमें, तो वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, 1 एग्जाम्पल देना था बाइनोमियल का। ठीक है, बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना था, जिसमें आप क्या करोगे, पहले तो डेफिनेशन देखो। बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म हो। ठीक है, दिस प्लस कर लो या माइनस कर लो, 2 टर्म होनी चाहिए, तो वो बाइनोमियल हो गया। और डिग्री क्या होनी चाहिए 35, मतलब जो मैक्सिमम होना चाहिए नंबर 35 होना चाहिए। बताओ क्या एग्जाम्पल होगा। हम ऐसे कर देते हैं, x की पावर
35 डिग्री, फिर माइनस कर लेते हैं 7x, ठीक है। इसमें x की पावर 1 हो गई ना, तो डिग्री 35 हो गई और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म हो, टर्म सिर्फ एक हो और उसकी डिग्री कितनी है 100, तो मतलब x की पावर 100, ठीक है। यही तो ये आपके पास 2 आ गए हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल एंड मोनोमियल। ओके, अब आपका ख़त्म हो गया है चैप्टर 2.1, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।